फिर तब से इसका नाम डेयरी मिल्क रखा गया। 1910 तक जो फर्म लगभग बंद होने की कगार पे थी, अब वह अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेल कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के एंड तक इससे फेमस ब्रांड। आज का वीडियो एक ऐसे ब्रांड के इतिहास के बारे में है जिसे हम सभी जानते हैं। वैसे तो आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि क्या आपने कभी भी कैडबरी खाई है, तो शायद ही कोई ना बोलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि कब और कैसे कैडबरी डेयरी मिल्क का सफ़र शुरू हुआ। क्या क्या और किस तरह की प्रॉब्लम फेस किया कंपनी ने, और कैसे एक किराने की दुकान से फैक्ट्री तक का सफ़र, जिससे आज वो एक ऐसी ब्रांड है जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो। यूएसए का बुल स्ट्रीट, जहां से ये सब शुरू हुआ। 1824 में जॉन कैडबरी ने बर्मिंघम के बुल स्ट्रीट में एक किराने की दुकान खोली। किराने के सामान के अलावा उन्होंने कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट भी बेचे। कैडबरी ने स्टोर मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचता था, जिसे जॉन ने खुद मोटार और मुसल के हाथ से पीस कर तैयार किया था। कैडबरी को उस दौर की दूसरी दुकानों से अलग करने वाली बात यह थी कि उन्होंने अल्कोहलिक ड्रिंक बेचने से मना कर दिया, जो उस टाइम यूएसए पर कई किराने दुकानों में आम बात थी। यानी अल्कोहल किराने दुकान में मिल जाते थे। वो सोचते थे कि शराब की लत के कारण लोग काम नहीं कर पाते और गरीबी में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने अल्कोहल के ऑप्शनल ड्रिंक के तौर पर कोको को रखा। 1831 में उन्होंने बर्मिंघम के ब्रिज स्ट्रीट स्थित एक कारखाना में कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट की कई वैरायटीज बनाना शुरू किया। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण इन्हें ज़्यादातर अमीर लोग ही खरीद पाते थे। फिर 1847 में जॉन के भाई बेंजामिन बिजनेस में शामिल हो गए, जिसके बाद फर्म को कैडबरी ब्रदर्स के नाम से जाना जाना लगा। लेकिन कैडबरी इस फील्ड में देर से आई थी। इससे पहले जेस फ्राई एंड सन्स, जिसे फ्राई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1759 के आसपास अपनी चॉकलेट लॉन्च की और बहुत सारी वैरायटियाँ भी बनाए थे। सो ये एक टफ कंपटीशन था कैडबरी के लिए, जो मार्केट में आकर अपनी सेलिंग बढ़ाना चाहते थे। 1849 में कैडबरी ने अपना पहला चॉकलेट बार लॉन्च किया। दोनों भाइयों ने सेल्स बढ़ाने के लिए लंदन में एक ऑफिस भी खोला, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था एंड सेल्स में गिरावट भी आई। 1850 के दशक के अंत तक गिरावट जारी रही। कैडबरी ने कर्मचारियों की संख्या अब 20 से घटकर 11 रह गई और बिजनेस लॉस में चला गया। 1861 में अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद जॉन अपने फैमिली बिजनेस से रिटायर हो गए और उनके बेटे रिचर्ड और जॉर्ज ने फैमिली बिजनेस संभाला। बेटों ने कारोबार को फिर से पटरी पर ला दिया और 1866 तक कैडबरी ने फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। रिचर्ड और जॉर्ज ने जो किया वह ये था कि उन्होंने फर्म का ध्यान चाय और कॉफ़ी से हटाकर चॉकलेट पर ज़्यादा कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी सुधार किया। 1866 में कैडबरी भाई ने एक बड़ी सफलता हासिल की जब उन्होंने ब्रिटेन में एक बेहतर कोको पेश किया। डच ने एक नया कोको प्रेस विकसित किया था जो कोको बीन से प्रोड्यूस होकर बनता था, जबकि उस टाइम कोको को बहुत सारे कोका बटर यानी मक्खन से बनाया जाता था। मक्खन का स्वाद इतना भयानक था कि इसके स्वाद और बनावट को छिपाने के लिए इसमें स्टार्च भी मिलाया जाता था। कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए इस बीन से कोको पाउडर वाला फॉर्मूला को अपनाया। 1861 में कैडबरी ने चॉकलेट से सजे हुए डब्बे बेचने शुरू किए और 1868 में इसने वैलेंटाइन डे के दिन दिल के आकार के चॉकलेट के डिब्बे पेश किए, जो बहुत फेमस हुआ। 19वीं सदी के अंत में रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी की कंपनी के लिए विज़न उभर कर सामने आई। 1897 में कैडबरी ने अपना पहला मिल्क चॉकलेट बार पेश किया, जो चॉकलेट इंडस्ट्री में एक अद्भुतपूर्ण उपलब्धि थी। इस नए प्रोडक्ट ने फेमस कैडबरी डेयरी मिल्क ब्रांड की शुरुआत की, जो मलाईदार हाई क्वालिटी वाली मिल्क चॉकलेट बन गया। डेयरी मिल्क ने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर ली। प्रीमियम मिल्क चॉकलेट को आम जनता तक पहुंचाकर चॉकलेट उद्योग में क्रांति ला दी। डेयरी मिल्क बार के साथ आने वाली स्पेशल पर्पल पैकिंग कैडबरी का परमानेंट सिंबल बन गया। 1978 में कैडबरी को अमेरिकी चॉकलेट कंपनी पीटर पॉल ने टेक ओवर किया और इससे कैडबरी के वैश्विक कन्फेक्शनरी पावर हाउस होने के दावे को मजबूती मिली। कैडबरी नाम को हम केवल इसलिए जान पाए क्योंकि 25 वर्षीय रिचर्ड और उनके भाई जॉर्ज
जो उनसे 4 साल छोटे थे, इन दोनों की ही कड़ी मेहनत का फल था। कैडबरी ने दूध चॉकलेट के लिए एक बेहतरीन रेसिपी खोज निकाला जो ब्रिटिश लोगों की पसंदीदा बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इसका नाम डेयरी मेड रखा गया था। फिर एक स्कूल के स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि डेयरी मिल्क ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। फिर तब से इसका नाम डेयरी मिल्क रखा गया। 1910 तक जो फर्म लगभग बंद होने की कगार पे थी, अब वह अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेल कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के एंड तक इससे फेमस ब्रांड फ्राई को भी टक्कर दे दी थी। रिचर्ड और जॉर्ज ने बिजनेस को कई गुना बढ़ाया। कोको की मांग बढ़ रही थी, खास तौर पर जॉन कैडबरी द्वारा किए गए एडवर्टाइजमेंट की ही वजह से। इसलिए उन्होंने कंपनी को बर्मिंघम के बॉन्ब्रुक में एक बड़ी फैक्ट्री में ले जाने का फैसला किया। बर्मिंघम के ठीक बाहर 14 एकड़ का घास का मैदान था। कैडबरी ने 1878 में इसे खरीद लिया और अपने प्रोडक्ट को शहरी की झुंगियों से दूर ले जाने का निर्णय किया तथा अपने वर्कर्स को सुखद और स्वस्थ परिदृश्य, आवास और परिस्थितियों से घेरने का निर्णय लिया। ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे दूसरे बिजनेस वालों ने मजाक भी उड़ाया तथा फाइनेंशियल डिजास्टर्स की भविष्यवाणी भी की। यानी वो बोलते थे कि इन सब फैसिलिटी के कारण कैडबरी को फाइनेंशियल डिजास्टर्स का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इन सब से कैडबरी ब्रदर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जॉर्ज कैडबरी ने कहा था, यदि देश रहने के लिए एक अच्छी जगह है तो काम करने के लिए क्यों नहीं। और इस तरह बॉर्नविले में ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन थे और एक्सपेंशन की भी ज़रूरत थी। जॉर्ज एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां हरियाली हो, जहां कैडबरी के वर्कर्स भीड़ भाड़ वाले गंदे शहर को पीछे छोड़कर बेहतर जीवन का आनंद ले सके। 1878 बॉर्नविले एक ऐसी जगह बन गई जहां कर्मचारी रह सकते थे, काम कर सकते थे और खेल सकते थे। 1902 में कैडबरी ने अपने खुद के कैपिटल में से 30% श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किया गया। टेनिस और स्क्वैश कोर्ट बनाए गए, साथ ही एक बॉलिंग ग्रीन और गर्म चेंजिंग रूम के साथ स्विमिंग पूल भी बनाए गए। लेकिन यहाँ कोई पब नहीं बनाया गया था। विक्टोरियन समय में कर्मचारियों के लिए ऐसी सुविधाएं अनसुनी थी, जैसे कि छुट्टियाँ, और इस तरह कैडबरी शनिवार को आधे दिन की छुट्टी देने वाली पहली फर्म में से एक बन गई। कंपनी ने 1879 में अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन फंड की स्थापना की थी, जो उस युग में एक प्रगतिशील कदम था। 1900 का दशक कैडबरी के लिए इनोवेशन और विकास का दौर था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक फैक्ट्री की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। दर्जनों नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए जो देश के सबसे पसंदीदा चॉकलेट ब्रांड बन गए हैं, जिनका आनंद कई पीढ़ियों से परिवार तक उठा रहे हैं। 2 वर्ल्ड वॉर के दौरान भी कैडबरी अपने देश सेवा में पीछे नहीं हटी। विश्व युद्ध के दौरान जब चॉकलेट एक दुर्लभ लग्जरी बन गई थी, तब भी कैडबरी ने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा युद्ध प्रयास के लिए सौंप कर श्रमिक और सैनिकों को चॉकलेट देकर उनकी मदद करने की अपनी भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फर्म की मिल्क सप्लाई बर्मिंघम के लोगों को दे दी गई। कारखानों का यूज सूखी सब्जियां और फलों का गूदा बनाने के लिए किया गया और बिल्डिंग्स को अस्पताल में बदल दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो बॉर्नविले फैक्ट्री ने स्पीड फायर के लिए बंदूक के दरवाजे, हवाई जहाज के फ्लेयर्स के गैस, विमान के पुर्जे, गैस मास्क और जेरी कैन बनाने का काम शुरू कर दिया। युद्ध के बाद ब्रिटेन में खरीदारी के तरीके में भी बदलाव आया। युद्धकालीन राशनिंग से मुक्त होकर लोग अब चुन सकते थे कि उन्हें क्या, कब और कहाँ खाना है। नतीजाजनक चलते फिरते खाने की मांग में उछाल आया और चॉकलेट भी इसका अपवाद नहीं था। 1922 कैडबरी और फ्राई ने पास्कल के साथ मिलकर कैडबरी फ्राई और पास्कल नाम से एक नई ऑस्ट्रेलियन कंपनी बनाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली कैडबरी फैक्ट्री फ्लेमॉन्ट के कुशी शहर में खोली। इस स्थान को होबार्ट के पास होने और ज़्यादा अच्छे और ताज़े दूध के कारण ही चुना गया था। कैडबरी के सिग्नेचर बार को लगभग हाईलैंड मिल्क या डेयरी मेड कहा जाता था, लेकिन बाद में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका नाम बदलकर डेयरी मिल्क रख दिया गया। 1925 तक यह यूके की सबसे ज़्यादा बिकने वाली चॉकलेट बार बन गई थी। कैडबरी अभी भी बॉर्नविल में प्रति वर्ष लगभग 1,32,000 टन चॉकलेट का उत्पादन करती है और 24 घंटे में लगभग 1.8 मिलियन चॉकलेट ब्लॉक बनाती है। बॉर्नविले कैडबरी का आध्यात्मिक घर बना हुआ है तथा इसके आसपास का उपनगर अभी भी 124 वर्ष पहले जॉर्ज कैडबरी द्वारा
स्थापित ग्राम ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित है। साधारण शुरुआत से शुरू होकर कैडबरी ब्रिटेन का सबसे अधिक बिकने वाला चॉकलेट ब्रांड बन गया और आज भी बना हुआ है। और इस तरह कैडबरी ने आधुनिकता के साथ अपने प्रोडक्ट में भी आधुनिकता लाते गए, इसलिए 18 सेंचुरी से आज तक वो मार्केट में टिक पाए और आज कैडबरी डेयरी मिल्क काफ़ी देशों में पसंदीदा स्वीट बन गई है, जिनमें चाइना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, द फिलीपींस, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कन्फेक्शनरी कंपनियों में से एक कैडबरी की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। वह साल था 1824। अब यह कंपनी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मौजूद नहीं है क्योंकि इसका क्राफ्ट के साथ विलय हो गया है, जिसने इसका नाम बदलकर मॉडल एज इंटरनेशनल कर दिया है। लेकिन कैडबरी ब्रांड आज भी कायम है। तो यह एक ऐसा ब्रांड है जो करीब 2 शताब्दियों तक टिका हुआ है। आप कितने ऐसे ब्रांड जानते हैं इतने लंबे समय तक जो टिके हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने आपके लव वंस को यानी कि प्रियजनों को पहली कैडबरी कब खिलाई थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।